नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वो कागज दिखा चुके हैं पूरे देश को। अगले ये वो जूम करेंगे, ये आ गया, देखिए आज तो बोलने पे काम हो रहा है, क्या बात है बंसल। ये वो चिट्ठी है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से देश को दिखाई है। ये है मोदी 3.0 का ऑफिशियल आगाज, यस द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ मोदी 3.0। लेकिन ये मोदी 3.0 सिर्फ बीजेपी 3.0 नहीं है, ये एनडीए 4.0 है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी कह रही है। क्योंकि अब जरा ले आइए एन फैक्टर। एनडीए का एन, नरेंद्र मोदी का एन, नीतीश कुमार का एन और नायडू साहब का एन। ये एन फैक्टर इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब नरेंद्र, नीतीश और नायडू से बिना पूछे कुछ कर नहीं सकते। इट्स अ परसेप्शन बैटल। सरकार बीजेपी की है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। बीजेपी बोल रही है कि हम उसी तरह से काम करेंगे, लेकिन क्या यह सिर्फ बोलने की बात है या करने की पूछता है भारत? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों आज के विजुअल्स लगाने चाहिए थे। और इस ग्राफिक में भी धीरज, आज के ग्राफिक सेंट्रल हॉल वाले, मैं बता रहा हूं क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, अगर आपके पास ये ग्राफिक हटाने की जगह है तो हटा दीजिए और आज के सेंट्रल हॉल के वो विजुअल्स चलाइए जब वेंकैया नायडू जी बिल्कुल झुके हुए नरेंद्र मोदी के सामने खड़े, जब दूसरे एन नीतीश कुमार बिल्कुल सबमिसिव है नरेंद्र मोदी के साथ। तो बॉडी लैंग्वेज एक अलग चीज दर्शा रही है कि वेंकैया नायडू और नीतीश कुमार दोनों सबमिसिव हैं। चंद्रबाबू नायडू, माफी चाहता हूं, वेंकैया जी की याद आ गई आज। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों। लेकिन जब यह सेंट्रल हॉल में हो रहा था उसी समय, और इसीलिए मैं इन दोनों नेताओं को नाउ मूव टू ग्राफिक्स, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को मैं मंझा हुआ खिलाड़ी, बड़ा वाला खिलाड़ी इसलिए बोलता हूं क्योंकि इन दोनों के नेता, सांसद बाहर ऑन रिकॉर्ड, कैमरा के सामने, पत्रकारों के सामने, नीतीश के सांसद ने तो रेलवे खुलेआम मांग लिया, खुलेआम। तो वहां चंद्रबाबू नायडू के एक बहुत क्लोज एड और सांसद गल्ला साहब, जिनका घर अशोक रोड में स्थित है, जहां पर चंद्रबाबू नायडू भी रुके हुए हैं, वहां पे पत्रकारों से ऑफ कैमरा, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, ऑफ कैमरा बात करते हुए कहा, हमको ये मंत्रालय हमने मांगा है, स्पीकर पद पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें दर्शकों, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। और आज सिर्फ सुनी सुनाई नहीं, मैं आपके सामने नाम लेके आ रहा हूं। बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी इतिहास बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी के जो बड़े नेता, उनका नाम सुनिए। ये जो 4 सांसद हैं जिनके बारे में वो जरा ग्राफिक चला दीजिए, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी के, चाहे वो राम मोहन नायडू हो, युवा हैं, इनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के बहुत क्लोज थे इनके पिताजी, एंड ही इज बीन अ लॉयल वर्कर ऑफ टीडीपी। प्रसाद राव साहब 62 साल के हैं, प्रसाद राव चित्तूर से सांसद हैं, IRS अफसर रहे हैं प्रसाद राव, 1981 आंध्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की है। और तीसरे चंद्रा एस पेम्मासानी, ये गुंटूर से सांसद हैं। वहीं श्री कृष्णा देवयारुल, लेकिन ये जो राम